वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसका जो टॉपिक है क्यूब रूट्स, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब हम जानते हैं कि 8 इक्वल होता है 2 के क्यूब के, तो 8 2 का क्यूब है तो 2 8 का क्या होगा? क्यूब रूट होगा। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था ना कि 4 2 का स्क्वायर है तो 2 4 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अगर 8 2 का क्यूब है तो 2 8 का क्या होगा? क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? यही स्क्वायर रूट वाला बनाओगे, बस इधर यहाँ पर छोटा सा 3 आपको लिख देना है, तो ये क्यूब रूट का सिंबल हो गया। तो यही बात यहाँ लिखी है, वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड डिनोट दिस बाई 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। मोर जनरली अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर कोई नंबर y है, ये इक्वल है x क्यूब के, तो x क्या होगा? इस क्यूब रूट ऑफ y। उल्टा रिलेशन होता है, एक अगर क्यूब है दूसरे का तो दूसरा पहले वाले का क्यूब रूट होगा। दिस इज डिनोटेड बाई x को हम क्या लिख सकते हैं? ये क्यूब रूट का सिंबल, उसके अंदर y। तो 8 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर होगा? यानी अगर आपसे ही पूछा जाए कि 8 का क्यूब रूट बताओ, तो मतलब आपसे ही पूछ रहा है कि 8 किसका क्यूब है ये बता दो। तो 8 2 का क्यूब है कि नहीं? कैसे निकालेंगे? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 8 2 का क्यूब है तो 8 का क्यूब रूट की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से 27 का जो क्यूब रूट है उसको निकालना हो तो क्या करेंगे? 27 क्या है? 3 का क्यूब है तो इसकी वैल्यू आ गई 3। 1000 का क्यूब रूट पूछा जाए, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो ये क्यूब है और बाहर क्यूब रूट है, तो यहाँ से ये देखो गलत है, 3 नहीं होगा बल्कि 10 होगा। 1000 10 का क्यूब होता है ना, तो 1000 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जनरल हम क्या कह सकते हैं कि कोई नंबर n है, उसका क्यूब लिखा हो और उसके बाहर क्यूब रूट हो, तो होगा ये कि क्यूब और क्यूब रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें, क्योंकि अपोजिट रिलेशन होता है ना। अंदर n का क्यूब है और बाहर क्यूब रूट लगा है, तो क्यूब और क्यूब रूट मिलके खत्म हो जाएंगे और सिर्फ n बचेगा, तो ये होगा। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ अ नंबर इज अ क्यूब? हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर क्यूब है? टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस ऑफ स्क्वायर्स, लेट अस सी इफ वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे हमने वहां पर स्क्वायर के केस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर दिया है ये क्यूब है कि नहीं है। स्क्वायर्स में हम कैसे चेक करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे, फिर देखते थे सारे जो नंबर हैं वो पेयर बना रहे हैं कि नहीं, यानी 2 2 का ग्रुप हम देखते थे, तो वहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 3 का पेयर बनना चाहिए। लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा। कैन द फैक्टर्स बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स? अब यहाँ पर 3 एक जैसे ग्रुप में हम क्या बांट सकते हैं? फॉर 3375 वी कैन फॉर्म 3 ग्रुप्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का 3 ग्रुप हम बना सकते हैं यहाँ पर, यानी एक 3 यहाँ से उठा लिया, एक 5 यहाँ से उठा लिया, ये एक ग्रुप बन गया। इसी तरह दूसरे ग्रुप में एक 3 ये, एक 5 ये, एक 3 ये, एक 5 ये, तो 3 ग्रुप बन गया कि नहीं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो सेम चीज़ 3 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इसका क्यूब हो जाएगा। और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 का क्यूब, तो 3375 15 का क्यूब है। Another way is to check if the factor can be grouped into triplets। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 3 का ग्रुप बनना है सेम नंबर्स का कि नहीं। 3375 में आप देखो ये 3 जो है वो 3 बार है तो 3 का ग्रुप बन गया, 5 भी 3 ठो है तो यहाँ 3 का ग्रुप बन गया। अब 3 3 बार है तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 3 बार है तो 5 का क्यूब। अब क्यूब रूट निकालना होगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे? 2 के ग्रुप में से एक ठो निकाल लेते थे। अब यहाँ 3 के ग्रुप में से एक ठो निकाल लेंगे। 3 का एक ग्रुप है यहाँ पर, 5 का एक ग्रुप यहाँ पर है, तो 3 वाले ग्रुप से एक 3 निकाल लेंगे, 5 के एक ग्रुप से हम 5 निकाल लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 15। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ऐसे ही बताओ क्या 500 परफेक्ट क्यूब है? पता करने की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये हमने कर लिया। अब यहाँ आप देखो कि क्या 3 का ग्रुप बनना है? 2 यहाँ पर तो 2 ठो है, अब 5 यहाँ पर 3 है तो 5 का ग्रुप बनना है, लेकिन 2 का नहीं बनना। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। वी सी दैट फैक्टर्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स। 3 ग्रुप में नहीं बन पा रहा है, देयरफॉर 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर देखो एक टेबल दिया है, ये बड़ा काम का है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, यहाँ कोई नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, और फिर दूसरे कॉलम के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, यहाँ पर उसके क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। दोनों में रिलेशन देखना। जैसे 4 ले लिया, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर 4 का क्यूब निकाल लो तो आएगा 64। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये ऐसे आएगा। अगर 3 3 के ग्रुप में हम बांटें तो देखो एक ग्रुप 2 का यहाँ बन जाएगा, एक ग्रुप यहाँ बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब। तो यहाँ पर हुआ क्या? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? एक नंबर हमने लिया 4, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसी नंबर 4 का अगर हम क्यूब निकालें और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो रहा है?
यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है, लेकिन सिर्फ 2 नहीं है, 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब है। तो सिंपल सा यहाँ पर ये हो रहा है कि जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको दिया है उसके क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको पता करना है। तो नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसी में पावर 3 कर दो, यानी क्यूब कर दो उसको। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 4 के क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसी में ऐसे क्यूब कर दो तो आ जाएगा आपका। यही चीज़ आपको आगे सब में ऑब्जर्व होगी। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 का जो क्यूब है वो होता है 216, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो आएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। तो देखा प्राइम फैक्टर्स वही हैं 2 और 3, बस क्यूब लग जा रहा है, इतना फर्क है। इसी तरह 15 का आप देख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 15 के क्यूब का क्या होगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। 12 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ रहा है। तो 12 के क्यूब का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी 1728, ये जो नंबर है उसका क्या होगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। वही सारी चीजें लिखी हैं, बस क्यूब लगाते चले जा रहे हैं। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे आपको यही नंबर दे दिया जाता तो अब पूरा आप लंबा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करते। अब अगर आपको ये पता होगा कि यार 1728 तो 12 का क्यूब है, तो हम सिंपल क्या करें 12 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, फिर जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसमें क्यूब लगाते चले जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब ऐसे ही चलो आप बताओ 2744, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो अगर आपको मालूम होगा कि ये 2744 ये तो 14 का क्यूब है, तो सिंपल हम क्या करेंगे 14 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब। कितनी आसानी से हमने कर लिया ना। तो क्या ऑब्जर्व होगा, मैंने आपको बता ही दिया। ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। तो किसी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उस नंबर के क्यूब में वही प्राइम फैक्टर 3 टाइम्स आएंगे, यानी उनका क्यूब हो जाएगा। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। तो इसके लिए हम सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो आप पहले ऐसे प्राइम फैक्टर्स लिख देना। तो यहाँ देख सकते हो 2 का एक ग्रुप बना और 2 का दूसरा ग्रुप बना, हर ग्रुप के अंदर 3 नंबर्स रहेंगे। तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि होता है 4। 512 का क्यूब रूट निकालना है तो 9 टाइम्स हम 2 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 512 का क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 ग्रुप बन रहे हैं तो तीनों में से एक एक 2 निकाल लो तो आ जाएगा 8। अब 729 का क्यूब रूट निकालना है तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 6 टाइम्स 3 लिख के मल्टीप्लाई करना होगा, 2 ग्रुप बनेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 9। तो ये क्वेश्चन हो गया। सक्सेसिव डिफरेंसेस, वी नो दैट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर गिव्स द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। तो हम जानते हैं कि एक के बाद एक आने वाले जो स्क्वायर नंबर्स है उसका डिफरेंस निकालें तो हमको ऑड नंबर का सीक्वेंस मिलेगा। ऑब्जर्व द फिगर बिलो वेयर द डिफरेंसेस आर कंप्यूटेड सक्सेसिवली फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स। आफ्टर 2 लेवल्स ऑल द डिफरेंसेस आर सेम। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर आपको लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर है, एक के बाद एक आने वाले, इनके बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा। 4 - 1 किया आया 3, 9 - 4 करे 5, 16 - 9 7, 25 - 16 9, इस तरह 11, ये चलता जाएगा। तो ये लेवल 1 है। लेवल 1 का मतलब पहली बार जो हमने डिफरेंस निकाला तो क्या मिला 3, 5, 7, 9, 11 ये मिला। अब लेवल 2 के अंदर क्या करेंगे, ये जो नंबर आए 3, 5, 7, 9, 11 इनका डिफरेंस निकालो। 5 - 3 करोगे आएगा 2, 7 - 5 करोगे 2 आएगा, 9 - 7 2, 11 - 9 2। हर बार देखो 2 आ रहा है कि नहीं, यानी सेकेंड लेवल पे पहुंचने पे हमको जो डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट क्यूब्स अंटिल ऑल द डिफरेंसेस एट अ लेवल आर सेम। व्हाट डू यू नोटिस। इसी तरह से आपको परफेक्ट क्यूब्स का करना है कि अलग अलग लेवल पे क्या डिफरेंस आएगा, कि आपको सक्सेसिव डिफरेंस निकालना है हर लेवल के लिए जब तक कि आपको सेम नंबर ना मिले। जैसे यहाँ पर ऊपर हमको 2 2 मिल रहा था तो बस यहाँ तक आपको करना है। तो ये परफेक्ट क्यूब्स आपको दिए हुए हैं, पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। लेवल 1 में 8 - 1 आएगा 7, 27 - 8 आएगा 19, 64 - 27 आएगा 37, फिर यहाँ आएगा 61, फिर 91 एंड सो ऑन। ये लेवल 1 के अंदर आ गया। अब सेकेंड लेवल में क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 19 - 7 आएगा 12, 37 - 19 आएगा 18, 61 - 37 आएगा 24, फिर यहाँ पर 30 एंड सो ऑन। अभी देखो सेम नंबर नहीं मिला ना, तो एक और लेवल आगे बढ़ेंगे, लेवल 3। अब यहाँ पर जो नंबर्स मिले थे इनका डिफरेंस निकालो। 18 - 12 आएगा 6, 24 - 18 करेंगे तो आएगा 6, 30 - 24 करेंगे तो आएगा 6। अब देखो सेम आ गया कि नहीं। तो हमें ये नोटिस हुआ कि लेवल 3 पे जाके जो डिफरेंस है वो सेम हो जा रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हो आफ्टर 3 लेवल्स ऑल द डिफरेंस आर द सेम। 1.3 अ पिंच ऑफ हिस्ट्री।
द फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड द परफेक्ट क्यूब्स वर कंपाइल्ड बाय बेबीलोनियंस एज फार बैक एज 1700 BCE। तो सबसे पहली लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स की, जिसको हम जानते हैं, इसको कंपाइल्ड किया था, यानी इसको इकट्ठा किया गया था बेबीलोनियंस के द्वारा। ये आज के टाइम में जो इराक है ना, वहाँ पर इनकी सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर ये लोग रहते थे, तो इन लोगों ने कंपाइल किया था। और ये कब की बात हो रही है? एज बैक एज 1700 BCE, यानी 2025 चल रहा है। और ये ईयर की सीरीज स्टार्ट होने से भी 1700 पहले, यानी मोटा मोटा अगर हम माने तो लगभग 3700 साल पहले की बात है। मतलब इतने पहले भी लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स को कंपाइल किया था। ये जो लिस्ट थी उसको क्ले टैबलेट्स पे, यानी ऐसा क्ले था उसी पर ये बनाया गया था। वर यूज टू क्विकली फाइंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंड मेजरमेंट्स। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था लैंड के मेजरमेंट्स में, यानी ऐसे क्ले के टैबलेट पे ये सारे लिखे होते थे और उसी से देख के यूज़ करते थे। ज़मीन की नपाई हो, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो, इसके अलावा और भी एरियाज जहाँ पर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर इनका यूज़ होता था। इन एंशिएंट संस्कृत वर्ड्स द टर्म वर्ग वॉज यूज बोथ फॉर स्क्वायर फिगर्स और इट्स एरिया। इसी तरह संस्कृत का जो वर्ड है वर्ग, आपने सुना होगा, हो सकता है ज़मीन की बात होती है, इतना वर्ग ज़मीन है, तो वही वर्ग यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर फिगर हो या एरिया हो, उसके लिए वर्ग वर्ड का यूज़ किया जाता था। अच्छा, इंग्लिश में देखो ए लगा देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लैंग्वेज जैसे हिंदी का वर्ड हो या संस्कृत हो, तो वहाँ पर इसको वर्ग ही पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारी जगह आता है, जैसे आपका बुक का नाम ही है, अक्सर लोग पढ़ते हैं गणिता प्रकाश, ये गणित प्रकाश है, हिंदी में पढ़ेंगे गणित प्रकाश। एज वेल एज स्क्वायर पावर, यानी स्क्वायर की पावर निकालना हो तो उसके लिए वर्ग का यूज़ होता था। एंड द टर्म घन वॉज यूज बोथ फॉर सॉलिड क्यूब्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विद इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो बेसिकली आपको यहाँ ही बताया जा रहा है कि जैसे आज के टाइम हम स्क्वायर और क्यूब वर्ड का यूज़ करते हैं ना, वैसे प्राचीन काल में संस्कृत के अंदर भी उसके लिए वर्ड था, स्क्वायर के लिए वर्ग और क्यूब के लिए घन। अब जो फोर्थ पावर थी उसको कहते थे वर्ग वर्ग, यानी 2 बार स्क्वायर हो रहा है, एक स्क्वायर के लिए वर्ग और 2 बार वर्ग वर्ग लिखा है, इसका मतलब 2 स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाती थी। दिस टर्म वाज यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 3rd century BCE। तो इंडिया में इसका यूज़ 3rd century BCE से किया जा रहा है, यानी लगभग 2300 साल इतने पहले से किया जा रहा है। आर्यभट्ट 499 CE स्टेट्स अ स्क्वायर फिगर्स ऑफ 4 इक्वल साइड्स एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया आर कॉल्ड वर्ग। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा कि एक स्क्वायर फिगर जिसके 4 इक्वल साइड्स हों और वो नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा हो उसका एरिया, उसको हम वर्ग कहेंगे। यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसको हम कहेंगे वर्ग। यानी आपसे पूछ लो कि बताओ 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर आएगा 4। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ग। इसी तरह से 2 इक्वल क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो वैल्यू मिलेगी, वो जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसको भी हम वर्ग कहेंगे। तो वर्ग का यूज़ एरिया के लिए भी किया जाता है और नंबर के प्रोडक्ट के लिए भी किया जाता है। ये हमने स्क्वायर वाले में देखा ही था सारा। Thus the term work for square power has its origin in the graphical representation of a square figure। तो ये जो टर्म है वर्ग, जिसको स्क्वायर पावर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी स्क्वायर के लिए, उसकी जो ओरिजिन है यानी उसकी जो शुरुआत है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हुई है। यानी पहले इसका यूज़ हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते थे। किसका एरिया? ऐसी फिगर का जिसकी चारों जो साइड है वो इक्वल हो, यानी स्क्वायर शेप का एरिया निकालने के लिए। अब क्यों ये जो वर्ड रूट है, जैसे प्लांट की रूट होती है, यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसका सिंबल ये होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो भाई रूट तो प्लांट की होती है, ये यहाँ पर कैसे रूट आ गई? ये रूट वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? इट इज बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया द संस्कृत वर्ड मूला मीनिंग रूट ऑफ प्लांट्स, बेसिस, कॉज, ओरिजिन एक्सेट्रा वॉज यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ टेकिंग रूट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट इंडिया के अंदर जो संस्कृत वर्ड है मूल, उसका मतलब होता था प्लांट की रूट या कोई बेसिक सी चीज़ या किसी चीज़ का कॉज, या ये चीज़ कहाँ से ओरिजिन हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। तो उसको बताने के लिए जो मूल वर्ड है उसका यूज़ करते थे। जैसे कहते हैं नहीं, आप कहाँ के मूल निवासी हो, यानी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है, मूल वर्ड का यूज़ आपने कई जगह सुना होगा। तो वहीं से इंग्लिश का वर्ड रूट ले लिया गया। कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि 4 कहाँ से बना, किसका स्क्वायर निकाला गया हो, यानी इसकी जड़ कहाँ थी, कहाँ से निकला ये 4। तो आप बताओगे 2 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 4 मिल गया। तो 4 का क्यूब रूट कहाँ था? 2 में था। तो इस तरह से ये ओरिजिनेट हुआ। इन संस्कृत वर्गमूल द बेसिस, कॉज, ओरिजिन, स्क्वायर वॉज यूज फॉर स्क्वायर रूट एंड घनमूल वॉज यूज फॉर क्यूब रूट। तो संस्कृत में जो शब्द है वर्गमूल, इसका इस्तेमाल स्क्वायर रूट निकालने के लिए किया जाता था, यानी दोनों का सेम मीनिंग है। अगर हम कहें स्क्वायर रूट इंग्लिश में या संस्कृत में हम कहें वर्गमूल, तो बात एक ही है। इसी तरह से अगर आपसे इंग्लिश में कह रहे हैं क्यूब रूट निकालो, तो संस्कृत में कहा जाएगा कि भाई घनमूल निकालो। दिस यूज ऑफ मूल फॉर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रूट वॉज सब्सिक्वेंटली
emulated in Arabic and Latin through their corresponding words for root of a plant, which is jidhar and radix respectively. Emulate का मतलब होता है नकल करना। तो मूल शब्द का जो यूज़ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में किया जा रहा था रूट के लिए, तो अरबिक और लैटिन लैंग्वेज के अंदर भी इसी चीज़ को नकल कर लिया गया कि भैया रूट निकालने के लिए संस्कृत में मूल शब्द का यूज़ हो रहा है, तो हम भी ऐसा वर्ड का यूज़ करें जिसका मतलब रूट होता हो, जड़ होता हो। ठीक है, तो अरबिक और लैटिन लोगों ने भी प्लांट की रूट के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वही यूज़ कर लिया, जैसे जिधर और रेडिक्स। द टर्म मूल फॉर रूट हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BCE। तो रूट के लिए मूल शब्द का जो इस्तेमाल है इंडिया के अंदर वो बहुत पहले से किया जा रहा है, फर्स्ट सेंचुरी BCE से किया जा रहा है। अनदर टर्म यूज्ड वाज पाद, जिसको इंग्लिश में फूट या बेसिस या कॉज या ओरिजिन कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ब्रह्मगुप्ता 628 CE एक्सप्लेन करते हैं द पाद यानी रूट ऑफ अ कृति, कृति मतलब स्क्वायर, इज दैट ऑफ विच इट इज़ अ स्क्वायर, यानी किसी स्क्वायर नंबर का जो रूट है वो वही नंबर है जिसको स्क्वायर करके उसको बनाया गया था। एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, आप जानते हो 2 है। तो एक्चुअल में जो 4 है वो 2 का ही स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर करें तो हमको 4 मिला। अब इसी 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही बात यहाँ स्टेटमेंट में कह रहा है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में उसी नंबर का स्क्वायर था। 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 4 एक्चुअल में 2 का ही स्क्वायर था। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। अब देखो इसके आगे सिर्फ एक फिगर इट आउट बचा है, उसको आप पहले ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।